अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4 को और कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस लेक्चर के सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए और आपने ये बात शो करनी है कि ए प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे पहले हमने ग्रेड 9 में पढ़ा था कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए बट विद द नेगेटिव साइन, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। ये तो स्टूडेंट्स अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स का सम करेंगे। सम करने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे कि हमारे पास a प्लस बी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर a प्लस बी आ जाएगा तो इट्स मीन कि a प्लस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको सबसे पहले आप क्या करें जी, ऐड कर लें। सिंपली a प्लस बी इज इक्वल टू 1 -2 5 -2 3 -1 5 -1 and 0 plus -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 and दी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप इन्हें ऐड कर लें। ऐड करने का तरीका आपको मालूम है कि हम रोज या कॉलम्स को, दोनों मैट्रिक्स के आपस में एलिमेंट्स को ऐड करते जाते हैं कि 1 -3 विच इज इक्वल टू -2 -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1 5 -2 विच इज इक्वल टू 3 -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1 एंड 3 + 0 विच इज इक्वल टू 3 -1 -1 विच इज इक्वल टू -2 and 5 -2 which is equal to 3 -1 -1 which is equal to -2 0 + 2 which is equal to 2। जी तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया a प्लस बी। तो हमारा मकसद क्या है कि इस a प्लस बी को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको a प्लस बी का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज लेने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते होते हैं कि कॉलम या रोज को इंटरचेंज कर देते हैं। मींस कॉलम्स को रोज बना देते हैं और रोज को कॉलम बना देते हैं। तो ये आपके पास है जी -2 -1 एंड 3 -1 3 एंड -2 एंड 3 -2 एंड 2। इसका आप क्या ले लें जी, ट्रांसपोज ले लें। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -2, मैं रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, -2 -1 एंड 3 -1 3 and -2 and 3 -2 and 2। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये आपके पास दोबारा से a प्लस बी आ चुका है। देखें -1 -1 -2 -1 and 3 -2 -1 and 3 -1 3 and -2 -1 3 and -2 3 -2 and 2 which is equal to a plus b। सो a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी आ चुका है। तो आप यहां स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस बी, सो a प्लस बी इज सिमेट्रिक। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन नंबर 1 को बेस बना के आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व आउट करना है। मैं अब मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ऑलरेडी बोर्ड की पे लिखी हुई है। आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें और अपने माइंड में एक स्केच बनाएं कि हमने इस क्वेश्चन में किस मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया। रिमेंबर कि जैसे मैं आपको ऑलरेडी कहता हूं कि मैथमेटिक्स में मेथडोलॉजी पे फोकस किया करें, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें ताकि आपको मेथडोलॉजी सीखने में आसानी हो। मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मेथडोलॉजी को सीखें।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वो हमें कह रहा है कि इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक यहाँ पे आता है, चले हम वो सॉल्व करेंगे तो हमें वहां से मालूम हो जाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर ए में देखें जी, हमने सिंपली फाइंड आउट करना है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो गिवन एज ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये देखें जी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ये तो स्टूडेंट्स वी नो दैट के ए ट्रांसपोज प्लस, अब नाउ ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल होता है। वी नो दिस प्रॉपर्टी, हमने ग्रेड 9 में ये पढ़ा है। तो यहां से मजीद अगर आप इसे तरतीब दे लें तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सिंस ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, सो A plus A transpose is symmetric. Now इसके पार्ट नंबर बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर बी में देखें स्टूडेंट्स, वो आपको कह रहा है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपने A माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो उसके लिए भी आपको इसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज एंड विच इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस ए। तो अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लें या आप क्या करें जी, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो सिंस ए माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, सो A minus A transpose is skew symmetric. These स्टूडेंट्स, ये हमने काम किस प्रॉपर्टी के तहत किया था, यहाँ पे आप चाहें तो सामने प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। वी नो डैट के A प्लस बी होल ट्रांसपोज जो है ये इक्वल होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। एंड ये हमने काम किस प्रॉपर्टी के तहत किया, उस प्रॉपर्टी को सामने लिख लें कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज जो है ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। और ये हमने किस प्रॉपर्टी के तहत किया कि हमें मालूम है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए होता है। एंड सो फार हमने इसके बी पार्ट पे इन्हीं प्रॉपर्टीज को बेस बना के इसको सॉल्व आउट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चाहे तो इसे मार्क आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में देखें, वो आपको कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक। देखें अब गिवन में हमें एक बात उसने दे दी है कि ए और बी मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है, और ए बी और बी ए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने ये बात शो करनी है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक। ये बात हमने शो करनी है कि ए बी क्या हमारे पास सिमेट्रिक है। और हमें गिवन में क्या क्या चीज है, ए एंड बी ये हमारे पास क्या है जी, सिमेट्रिक, और ए बी इज इक्वल टू बी है। मतलब 3 बातें हमें उसने गिवन में दी हुई है। गिवन एज ए एंड बी आर सिमेट्रिक। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो इट्स मीन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। और एक और बात भी इस पे वो हमें कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। तो हमने क्या बात शो करनी है कि ए बी सिमेट्रिक है। तो सिंपली किसी भी चीज को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, जस्ट उसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज and B transpose. So from given A transpose is equal to A and B transpose is equal to B, and also from given AB is equal to BA. So
सॉरी यहाँ मैं थोड़ी गलती कर गया, ये आपके पास आता है बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास. सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, एंड सिंस बी ए इज इक्वल टू ए बी, सो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं. तो एज सिंस ए बी होल ट्रांसपोज is equal to AB, so AB is symmetric. जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. ये हमने किस प्रॉपर्टी के तहत किया, जो हमें ऊपर गिवन एज पर गिवन. जी तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें कह रहा है कि शो दैट ए ट्रांसपोज and A transpose A are symmetric. Symmetric है तो जस्ट आपने क्या करना है जी, इसका ट्रांसपोज ले लेना है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है जी ए ट्रांसपोज, तो जस्ट आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. अगर आपके पास दोबारा से ए ट्रांसपोज आ जाए तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगा ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज आ जाएगा आपके पास. तो यहाँ से वी नो डेट के ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए एंड ए ट्रांसपोज. सो सिंपली आपने प्रूव कर लिया कि ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. नाउ अगेन अगर हमारे पास नेक्स्ट वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज, इसे भी आपने सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसका होल ट्रांसपोज आपके पास क्या आ जाएगा जी, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड ए. और जब आप इसे, क्योंकि कम्यूटेटिव है तो आप इसे लिख सकते हैं ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो विच इज इक्वल टू, हमारे पास सॉल्व हो चुका है ये. सो ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक. जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व आउट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है विच इज कि इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स iota 1 and 1 plus iota minus iota, तो आपने शो करना है, शो दैट a plus a conjugate whole transpose is Hermitian. और इसका सेकंड पार्ट आपने शो करना है कि a माइनस a conjugate whole transpose is Q symmetric. जी तो स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर दे के बनाना नहीं, आपने मेथोडोलॉजी पे जस्ट फोकस करना है. तो यहाँ पे देखें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपने सिंपली मैट्रिक्स को, ये नीचे गिवन कंडीशन दी हुई है, इस मैट्रिक्स को आपने हार्मिशन प्रूफ करना है. अब हार्मिशन के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर ए कॉन्जुगेट, इसका आप ट्रांसपोज लें, दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं. और विद द नेगेटिव साइन अगर आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक है या स्क्यू हार्मिशन है, इसे देख लेते हैं जी. तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्क्यू हार्मिशन आपने प्रूफ करना है जी. यहाँ पे स्क्यू हार्मिशन, विद द नेगेटिव साइन आ जाए तो वो आपके पास क्या बन जाता है जी, स्क्यू हार्मिशन बन जाता है. तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन को, इसकी मेथोडोलॉजी को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा. तो सबसे पहले हमारे पास है जी a प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज. तो हमारे पास ए मैट्रिक्स तो मौजूद है,
as A is equal to iota 1, 1 plus iota and minus iota, तो हमें इसका A कॉन्जुगेट चाहिए। तो A कॉन्जुगेट देखें जी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, रियल का साइन चेंज नहीं होता, सिंपली इमेजिनरी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एयोटा 1, 1 माइनस एयोटा एंड दिस इज प्लस एयोटा। सिंपली हमने क्या किया है कि रियल का साइन तो चेंज नहीं किया, बट इमेजिनरी के साइन आपस में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। बट हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास आ जाएगा ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैं इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, रोज को सिंपली कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 एंड आयोटा। नाउ अब हमें क्या चाहिए, इनका एडिशन चाहिए, और इनका एडिशन जो है उसका हमें आगे क्या चाहिए, हार्मिशन चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एडिशन कर लेंगे, किसका, ए और ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का आपस में एडिशन करेंगे। तो देखें जी ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा 1 एंड 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 एंड आयोटा। इन्हें आपस में ऐड करें तो देखें स्टूडेंट्स आपके पास क्या आता है, आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 0, 1 प्लस आयोटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, सॉरी आयोटा प्लस 2 बिकॉज 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 एंड 1 प्लस 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड माइनस 1 प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 0। बट स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये तो हमारे पास आ गया, एडिशन भी आ गया, बट हमें इस एडिशन को क्या प्रूफ करना है, हार्मिशन प्रूफ करना है। तो अब हार्मिशन प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपको उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो यहां हम लेट कर लेते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बार होल ट्रांसपोज। सो हमारे पास यहां पे b क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 0 2 माइनस आयोटा एंड आयोटा प्लस 2 एंड 0। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर हमने इस b को इसके इक्वल लेट कर लिया तो इट्स मीन हमें अब इस b का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी स्पेस बना लेते हैं इसकी। तो अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो कॉन्जुगेट देखें b का स्टूडेंट्स आपके पास आने वाला है 0, इमेजिनरी का साइन चेंज कर लेंगे, एंड यहाँ पे भी इमेजिनरी का साइन आप चेंज कर लेंगे एंड 0। जी तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा एंड 0। जी तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये ओरिजिनल मैट्रिक्स B आ चुका है। तो इट्स मीन कि B बार होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो सिंस B इज इक्वल टू A प्लस A कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, सो A प्लस A conjugate whole transpose is Hermitian। आई रिपीट स्टूडेंट्स के सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पे आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया जाएगा,
उस मैट्रिक्स में देखें आपने क्या करना है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, इसे आपने हार्मिशन प्रूफ करना है। अब इसे हार्मिशन प्रूफ करने के लिए गिवन में सिर्फ आपके पास ए है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे पहले कंप्लीट करना पड़ेंगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज को सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट किया, उसके बाद ए प्लस ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने उसे लेट कर लिया बी के इक्वल। अब बी के इक्वल लेट करने का फायदा ये हुआ है कि मुझे बार बार इसे रिपीट नहीं करना पड़ा, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो गड़बड़ कर देते हैं, उसका स्ट्रक्चर को जरा क्राउडेड देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करना है जी, आपने इसे बी के इक्वल लेट कर लेना है। अब हार्मिशन प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या टेक्निक होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट लेते हैं, और कॉन्जुगेट लेने के बाद हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद हम चेक करते हैं कि आया उसका ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर आपके पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम हार्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरह से सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है। मैंने ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड आउट किया है। सिंपली जहां मैंने प्लस किया वहां आपको इसको माइनस करना होगा, और माइनस करने के बाद आपने उसे स्क्यू हार्मिशन प्रूफ करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप इसको इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कह रहा है कि इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब देखें जी स्टूडेंट्स, हमें गिवन में उसने बता दिया कि ए क्या है, सिमेट्रिक है। तो इफ ए इज सिमेट्रिक then A is equal to A transpose. We have to show that A square is symmetric. तो इस बात को शो करने के लिए for A square is symmetric, consider A square whole transpose। अब देखें A square को आप लिख सकते हैं A डॉट A होल स्क्वायर होल ट्रांसपोज। तो इसे आप लिखेंगे ए ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, एंड वी हैव गिवन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से मालूम हो गया कि अगर आप ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज लें तो वो भी दोबारा से आपके पास ए स्क्वायर आ गया, विच शोज दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। अब हमें अगली कंडीशन वो क्या कह रहा है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। नाउ इफ A is skew symmetric, then A square is equal to then A transpose is equal to क्या आना चाहिए जी हमारे पास, माइनस ए आना चाहिए। तो हमने क्या शो करना है कि A square क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं अगेन, कंसिडर A square होल ट्रांसपोज is equal to A dot A whole transpose which is equal to A transpose dot A transpose। now अब यहाँ पे हमारे पास A transpose क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, which is माइनस A। तो यहाँ आप क्या पुट करेंगे, माइनस A डॉट माइनस A which is equal to A square, which shows that if A is symmetric or skew symmetric then A square is a symmetric। अब हम स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है, तो मैं इसको सारे को रिमूव कर लेता हूं ताकि मेरे पास मैक्सिमम स्पेस बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो हमें कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू, हमें गिवन में दिया हुआ है, गिवन एज ए इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा एंड अयोटा। तो हमने मालूम करना है ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज। तो हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए भी होना चाहिए, ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज होना चाहिए, एंड देन हम उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बट इस मकसद के लिए मेरे पास ए कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ए कॉन्जुगेट फाइंड आउट करूंगा। अब ए कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने का तरीका इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमारे पास क्या था
कि हम रियल के साथ साइन को चेंज नहीं करते थे, बल्कि इमेजिनरी के साइंस को क्या कर लेते थे, चेंज कर लेते थे। तो यहाँ पे आपके पास रियल्स के साइन तो एज इट इज रहेंगे, बट इमेजिनरी के साइन आप क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। बट आपको ए कॉन्जुगेट और इसका आपको ट्रांसपोज भी चाहिए, एंड यू नो डैट कि ट्रांसपोज में अगर आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हो तो सिंपली हम उसे रो मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं जी। तो अब हमने फाइंड क्या करना है कि ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपके पास ए गिवन है 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा, एंड ए कॉन्जुगेट होल ट्रांसपोज आपके पास है 1 माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा। आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो में सिर्फ आपके पास 1 है। इस पूरे के साथ जब आप ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह से जब यहाँ भी ये मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम जब आपके पास होगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा। सिमिलरली जब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, एंड 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये क्यों हुआ है, देखें स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी ए माइनस बी है विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसे डायरेक्टली 1 माइनस आयोटा स्क्वायर में लिख लिया। जब आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम को तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और इस माइनस की वजह से वो +1 होने वाला है, तो 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आपके पास होता है जी -1 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा एंड ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा +1 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू +1। जी तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। मजीद इसके अंदर प्लस माइनस की कोई मिस्टेक है तो वो आपने खुद देख लेनी है। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 के स्टूडेंट्स मूव करते हैं। यहाँ पे वो कह था कि इनवर्स फाइंड करें मैट्रिक्स का। नीचे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब बुक में इसको फाइंड आउट करने के लिए 3 मेथड्स का उसने जिक्र किया है। नंबर 1 मेथड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उस मेथड को हमने इस प्रीवियस एक्सरसाइज में बड़े अच्छे तरीके से समझा था। नंबर 2 मेथड है इसका यूजिंग रो एंड कॉलम ऑपरेशन के, या तो आप इसे रो ऑपरेशन से करें या इसे कॉलम ऑपरेशन से करें, दोनों में से किसी एक के तहत आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है पेपर में। तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ रो ऑपरेशन के जरिए करना सिखा देता हूँ, कॉलम ऑपरेशन का तरीका कार भी सेम टू सेम वही होगा। तो करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ए का नाम दे देंगे, दैट ए इज इक्वल टू 1 2 0 -3 1 and -1 and 2 0 and 1। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, आपने इस मैट्रिक्स के क्रॉसपाउंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है। मींस
दिस इज योर मैट्रिक्स ए 1 2 0 -3 1 एंड -1 2 0 1। इसके क्रॉसपॉन्ड में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेना है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। कंसिडर कर लें इसे। जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने जो ऑपरेशन आपने बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। बट जो भी ऑपरेशंस आप यहाँ पे लगाएंगे इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, सेम वही ऑपरेशंस आप यहाँ पे भी लगाएंगे। रिगार्डलेस आपके इसके क्या शेप बन रही है या इस पे क्या असरअंदाज होगा, आपने जस्ट मेथडोलॉजी पे फोकस करना है। और मेथडोलॉजी क्या है कि इस मैट्रिक्स ए को आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने में आप जो भी ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे वही ऑपरेशंस आपने इस आइडेंटिटी, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी इस्तेमाल करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा 1 होना चाहिए और उस 1 के नीचे आपके पास क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे 0 मौजूद है, बट आपके पास देखें 2 की जगह पे 0 मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस 2 की जगह पे 0 बनाने की कोशिश करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इसकी फर्स्ट रो तो आपके पास एज इट इज रहेगी 1 - 3 2। सिमिलरली यहाँ पे भी एज इट इज रहेगी। नाउ अब देखें इस 2 को 0 बनाने के लिए इसी प्रीवियस हमने एक्सरसाइज में इसको पढ़ा था। आप सिंपली करेंगे R2 - 2 R1। तो R2 - 2 R1 करें तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 + 6 विच इज इक्वल टू 7 एंड 0 - 4 विच इज इक्वल टू -4। सिमिलरली सेम प्रोसेस आप यहाँ पे करेंगे 0 - 2 विच इज इक्वल टू -2 and 1 and 0 and 0 -1 and 1 and 0 0 1। जी स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट कॉलम वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हम सेकंड कॉलम की तरफ मूव करते हैं। जी सेकंड में आपके पास क्या होना चाहिए कि इस 7 की जगह पे यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए आप सिंपली डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग R2 बाय 7। तो जब आप R2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके पास ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाएगा 0 1 -4 0, सॉरी ये -4/7 आ जाएगा, -1 and 1 and this is 1 0 0 -2/7 1/7 and 0 and 0 0 1। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इस 1 के नीचे भी 0 बनाना है और इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना है। तो स्टूडेंट्स, इसके नीचे 0 बनाने के लिए आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अपने माइंड में स्केचिंग कर लें। देखें यहां पे तो सिंपली आप करेंगे R3 + R2। अगर आप R3 और R2 को आपस में प्लस करें तो वो तो आपके पास सिंपली 0 बन जाएगा। और R1 के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, R1 + 3 R2। जी तो स्टूडेंट्स, अब देखें ये आपके पास आ जाएगा जी R1 + 3 R2 है, R1 + 3 R2। तो ये आपके पास आ गया 1, ये आपके पास आ गया 0 क्योंकि -3 + 3 आपके पास क्या होने वाला है 0। एंड इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास है जी R1 का एलिमेंट है 2 + 3, R2 का एलिमेंट आपके पास -4/7। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 12/7 एंड 7 2 14 -12
विच इज इक्वल टू 2/7। तो यहाँ आपके पास क्या आ गया जी, 2/7 आ गया। एंड R2 उसी तरह से 0 1 माइनस 4/7 एंड ये आपके पास आ जाएगा 0 एंड -1। अब आपके पास देखें जी R2 प्लस R3 R3 प्लस R2 ठीक लिखा हुआ था, R3 प्लस R2। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस 4/7 विच इज इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3/7। अब से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपके पास है जी R1 प्लस 3R2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3R2 आपके पास है जी -2/7 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6/7 एंड 7 माइनस 1 विच इज 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गया जी 1/7 एंड नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलें तो R1 प्लस 3R2 है, तो 0 प्लस 3/7 विच इज इक्वल टू 3/7 एंड नेक्स्ट वन आपके पास 0 है, तो 0 प्लस 0 आपके पास 0 ही होने वाला है और R2 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे मूव करें तो देखें आपके पास है R3 प्लस R2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2/7 1/7 एंड 1। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ दिस वैल्यू। इसे 1 बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा जी, ये आपके पास है जी 1 0 0 0 1 माइनस 4/7 0 0। जी इसे 1 बनाने के लिए आपको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी तो जब आप इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, R3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 7/3 के साथ। देखें आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आपके पास आ गया 1 विच इज़ अवर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ आपके पास देखें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, तो -2/7 1/7 0 -2/7 1/7। और यहाँ तो हमने तब्दील करना है इसको। R3 को हम 7/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी, -2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2/3 यहाँ पे आ गया। सिमिलरली R3 का एलिमेंट है जी 1/7, इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7/3 के साथ, तो ये कैंसिल होकर आपके पास क्या बना देगा जी 1/3 एंड R3 का एलिमेंट है जी 1, जब वो 7/3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके पास 7/3 ही बनाने वाला है। जी तो स्टूडेंट्स, अब इसे नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी, इस 1 के ऊपर आपको 0 बनाने हैं। जी इस 1 के ऊपर आपको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये R3 तो आपके पास एज इट इज रहने वाली है क्योंकि इस पे तो आपके पास कोई चेंजिंग नहीं होगी। चले देखते हैं जी। सबसे पहले इस R1 में आपने 0 बनाना है, तो इसके लिए आप ये करेंगे कि जी R1 -2/7 R3, एक तो आपको ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ज़रा आपके पास R1 में 2/7 है, -2/7 होगा तभी वो आपके पास 0 बनेगा ना जी। तो इसलिए इस R3 के एलिमेंट को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 2/7 के साथ, और R2 के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा जी R2 प्लस 4/7 R3। जी तो स्टूडेंट्स अब देखें, ये तो आपके पास आ गया ना जी 1 R1 -2/7 R3 है, तो ये तो 1 ही आने वाला है। इसी तरह ये 0 है तो 0 ही आने वाला है। नाउ 2/7 -2/7 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 R2 प्लस 4/7, तो ये 0 हो गया, तो ये आपके पास R2 1 प्लस 0 वो आपके पास 0 है, तो ये आपके पास आ गया 1 -4/7 प्लस 4/7 विच इज इक्वल टू 0 एंड 0 0 1। हमारा जो इस साइड वाला मकसद था वो तो जी स्टूडेंट्स हमारा पूरा हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखें R1 -2/7 R3 लिखा हुआ है,
R1 का एलिमेंट हमारे पास है जी 1/7 माइनस 2/7। R3 का एलिमेंट हमारे पास है जी 2/3, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 4/21 एंड 21 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 17/21। जी स्टूडेंट्स, आपने इस डायग्राम को खुद ब खुद फिल कर लेना है। यही ऑपरेशंस आपके सामने लिखे हैं, जस्ट आपको इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। स्पेस की कमी की वजह से मैं इसे सॉल्व आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने रैंक मालूम करना है। अब रैंक के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें क्या करना होगा। सिंपली आपने इस क्वेश्चन को HLN फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो और कॉलम ऑपरेशन। आपकी इसमें मर्जी है कि आप चाहे तो इसमें रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करें या चाहे तो इसमें आप कॉलम ऑपरेशन का इस्तेमाल करें। तो स्टूडेंट्स, HLN फॉर्म क्या होती है? HLN फॉर्म देखें जी, आपके पास होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे अगर आप क्या बना दें, 0 बना दें, तो वो आपके पास बन जाती है HLN फॉर्म। और अगर आप ऊपर भी 0 बना दें तो वो आपके पास बन जाती है रिड्यूस्ड HLN फॉर्म। बट यहाँ हम जिक्र करेंगे सिर्फ और सिर्फ HLN फॉर्म का। तो आप सिर्फ इतना माइंड में रखें कि डायगोनल एलिमेंट्स को आपने 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद आपने उन डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये 1 है, ऑलरेडी ये 1 बना हुआ है, इस 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। इसी तरह से ये आपके पास है -5। इस -5 को सबसे पहले आपने 1 बनाना है, और 1 बनाने के बाद इसके नीचे आपने क्या बनाने हैं? 0 बनाने हैं, एंड देन हम थर्ड एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे। यही मेथडोलॉजी आपने फॉलो करनी है। HLN फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम देखेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो नॉन जीरो रोज ही हमारा रैंक होंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी मेथडोलॉजी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 3 which is 1 2 1 3 -4 -5 -2 -7 -7 1 3 एंड 4। जी तो स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमारे पास ये एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको हमें 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट जहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1 नहीं होगा, वहाँ आपको ये 1 बनाना पड़ेगा। और वो 1 बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम देखें कि कौन सी ऐसी रो या कौन सा ऐसे कॉलम्स हैं जिनको आपस में इंटरचेंज करने से हमारे पास 1 आ जाएगा। इसके बारे में इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो इससे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब इस 1 के नीचे स्टूडेंट्स आपने 0 बनाना है, तो वेरी सिंपल आप क्या करेंगे? सिंपली R2 - 2R1 एंड R3 - R1 एंड R4 - 3R1। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 1 -4 -7 एंड R3 - R1, सॉरी सबसे पहले R2 पे, R2 - 2R1, 2 - 2 which is equal to 0 and -5 + 8 which is equal to 3 and 1 + 14 which is equal to 15. Now 1 - 1 which is equal to 0 and -2 + 4 which is equal to 2 and 3 + 7 which is equal to 11। देखा ना, R3 का एलिमेंट आपके पास क्या है? 3 है, -(7) which is equal to 11। Now R4 - 3R1, R4 आपके पास क्या है जी? 3 - 3, R1 का एलिमेंट आपके पास क्या दिया हुआ? 1, 3 - 3 which is equal to 0। तो ये आपके पास क्या आने वाला है जी? 0 आने वाला है। नाउ R4 - 3R1 है आपके पास, तो R4 का नेक्स्ट एलिमेंट है जी हमारे पास -7 - 3,
और R1 का एलिमेंट आपके पास क्या दिया हुआ है जी -4 एंड -3 प्लस 12 तो विच इज इक्वल टू 5। नाउ R4 का एलिमेंट आपके पास दिया हुआ है जी 4 -3, R1 का एलिमेंट क्या है जी -7 तो 4 प्लस 21 विच इज इक्वल टू 25। जी तो स्टूडेंट साहब आपने इस 1 के नीचे 0 बना लिए हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमें इस 3 को क्या बनाना है जी 1 बनाना है। अब इस 3 को 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप डिवाइड कर देंगे बाई 3। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा आपके पास 5। तो ये आपके पास आ गया जी 0 to 11 एंड 5 25। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया डिवाइडिंग R2 बाय 3। जी तो स्टूडेंट साहब आपने क्या करना है जी इस 1 के नीचे आपने 0 बनाने हैं। तो 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा 1 and 5। अब इस 1 के नीचे आपने 0 बनाने हैं तो इसके लिए सिंपली आप ऑपरेशन क्या लगाएंगे जी R3 माइनस 2 R2 एंड R4 माइनस 5 R2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 एंड 11 माइनस देखें R3 का एलिमेंट आपके पास 11 माइनस 2 इंटू 5 एंड 11 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1। एंड नाउ आपके पास है जी 5। R4 के एलिमेंट्स पे आ जाए तो वो आपके पास है जी 5 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0 एंड 25 है आगे 25 माइनस 5 R2 का एलिमेंट है जी आपके पास 5 विच इज इक्वल टू 0। जी तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे जो नॉन जीरो रोज आ रही हैं वो आ रही हैं 3। तो इट्स मीन इसका रैंक आपके पास क्या आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेथोडोलॉजी समझ आ गई होगी। इसमें प्लस माइनस की मे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं बट इसकी मेथोडोलॉजी यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।